हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, हमने आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर बताया था। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया है कि ये इसका मैंने पूरा प्रूफ भी आपको किया था, है ना। प्रूफ करने के बाद मैंने आपसे बोला था कि एक क्वेश्चन जो है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, होप आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। ठीक है। तो ये तो बेटा एनवीटी रेगुलर हमने ये तो देख लिया था बेटा, ये क्या था, इसका फॉर्मूला के साथ हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था, राइट। पूरा फॉर्मूला यहाँ पर ये क्या है, ये सारा कैसे हम लोगों ने लाया, ये जो कि फाइनली हम लोग का फॉर्मूला ये आया था, एनवीटी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आई, या इसको एनवीटी अपॉन आई इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन लिखते हैं। ठीक है। तो ये कुछ हमने 6-7 क्वेश्चंस करे थे। तो ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान हो गया, कैलकुलेटर ट्रिक्स भी सबको पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सबको डाउट आ रहा था। ठीक है। तो बेटा ध्यान देना, यहां पर मैं फिर से एक बार रिवाइज और कर रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि कुछ मैसेजेस भी आए थे मेरे पास, ठीक है, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करा देना चाहिए। बेटा जैसे देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन को समझो, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को आप अगर समझते हैं ना बेटा, तो आपको क्या कहता है ये क्वेश्चन, कि 1600 रुपए की एन्युटी है। ठीक। एन्युटी है कितने की बेटा, 1600 रुपए की एन्युटी है। ठीक है। और वो कितना बन जाता है, 23,160। ठीक। वो बन जाता है 1600 रुपए की एन्युटी, 23,160 रुपए बन जाती है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर वैल्यू है हमारा 23,160, क्योंकि एन्युटी शुरुआत से हो रहा है। ठीक है। या मतलब एनवीटी हर महीने या हर साल जो मतलब वो जमा किया गया है, वो होकर वो 23,160 हो गया है। ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है, 8% पर एनम कंपाउंड। मैंने आपसे बेटा कहा था कि अगर पर एनम कंपाउंड दे दिया, इसका मतलब कि साफ है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल सिंपल, उसमें कोई एनुअल ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि वो हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ये सब तो कुछ है नहीं। मतलब ये इसका मतलब वेल अंडरस्टूड होता है कि कंपाउंड का मतलब वो एनुअली है, पर एनम है। ठीक। यहाँ क्या डिमांड करा था बेटा, क्वेश्चन का डिमांड क्या था, क्वेश्चन का डिमांड था कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच सच एन्युटी कंटिन्यूज। फॉर विच सच एन्युटी कंटिन्यू मतलब कितने दिनों तक 1600 रुपए को जमा किया जाए, कितने साल तक, या जो भी है, ठीक है, कितने साल तक, कि ये अमाउंट जो 1600 का एन्युटी है वो 23,160 हो जाए। ठीक। 23,160 हो जाए। अब बेटा एक चीज देखो, फ्यूचर वैल्यू हमने आपको दिखा दिया था 23,160, एनवीटी मेरा 1600 का था, आई 0.088% था, तो 1 + i 1.08। ये सबका क्लियर होगा, यहां तक सबका क्लियर था बेटा, यहां तक सबका क्लियर था कि सर यहां तक तो मेरे पास आ गया है। मेन कंफ्यूजन कहां पे था बेटा, वो भी मैं बता दूं, मेन कंफ्यूजन यहां पे था। ठीक है। ये पार्ट आपका मेन कंफ्यूजन था बेटा, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो भाई ये मैंने आपसे लिखा, आप देखो कैलकुलेटर उठाओ। ठीक है। ये देखो ये कैलकुलेटर है। ठीक। इसको ऑन करके पहले तो 1.08 टाइप कर दो, ये 1.08 टाइप किया, फिर इनटू प्रेस करो, फिर इक्वल टू जितना बार प्रेस हो, जितना बार में ये 2.158 आ जाए। ठीक है। तो ये मैंने काउंट किया, ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स में बेटा 2.158, 2.158 924999725 आया है। मतलब ये जो है सो वो कितने टाइम्स पे आया है बेटा, ये जो आपका आया है बेटा वो 9 बार में आया है, 9 बार में आया है। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 9 कितना, नंबर ऑफ इक्वल टू, तो ये कितना था बेटा, 9 बार। ठीक। और +1। ठीक है। मतलब एन की वैल्यू जो है वो 10, डायरेक्ट यहां से तो वो मैंने लिख दिया, डायरेक्ट यहां पर ये इंडाइसेस का मैंने इस्तेमाल कर दिया ये लिखने के लिए। तो वैल्यू तो यहीं से आ जा रहा है ना, दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स, है ना। तो ये बेटा बस यही एक चीज था जो सबका डाउट हो रहा था। ठीक है। यहीं पे बेटा सबका ये डाउट हो रहा था। और देखो कोई बहुत बड़ा सॉरी सॉरी बेटा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था बेटा। ठीक है। हाँ, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन आपका नहीं था, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। देखो मैंने आपसे क्या कहा है कि भाई जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक, उसका आपका मॉड्यूल का वर्कड आउट एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है। वर्कड आउट एग्जांपल आपका इसी में मैंने दे दिया, एनवीटी की खास करके मैं बात कर रहा हूं। ठीक है।
कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एनोटेशन नहीं दूंगा, ये ओपनली मैंने बोल रखा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने दिया नहीं और दिया भी नहीं है, ठीक। तो अब ये जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट तो अभी एक दो क्लास अभी और चलेगा। तो जितना मॉड्यूल का है ना बेटा वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ एक चीज और, एक एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी है इसमें, लीजिंग ये सब है, बॉन्ड वॉन्ड वो सारा है, ठीक है ना। वो मैं पहले आपको बता दूं कि वो जो क्वेश्चंस है ना वो मैं क्वेश्चंस के हिसाब से ही वो टॉपिक बता दूंगा, जैसे कि आपने मॉड्यूल में देखा। देखो वहां से भी क्वेश्चन आने का चांस होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां से लीजिंग से क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस होता है, ठीक है। तो जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना उसके हिसाब से ही हम लोग वो पूरा, मतलब वहां इस पोर्शन में आफ्टर दीज पोर्शंस, ठीक है, सिंकिंग फंड हम लोग कर लेंगे, परपेचुइटी कर लेंगे, परपेचुइटी के बाद हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। सिंकिंग फंड और परपेचुइटी करने के बाद हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। और उसके बाद एप्लीकेशन में सीएजीआर भी आता है, वो भी मतलब यहां से, मतलब परपेचुइटी के बाद, मतलब समझ लीजिएगा परपेचुइटी के बाद मैं पूरा जो मॉड्यूल है ना वही आपको डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखो वो जब भी आईसीआई ने क्वेश्चन दिया है ना बेटा वो वहीं से घुमाया है, वहीं उतने से ही दिया, तो उस पे ज्यादा वर्क मैं नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बेटा सीए इंटरमीडिएट में पढ़ना है, ठीक है। तो वहां मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको क्यों पढ़ाऊं, यहाँ पर और भी तो चैप्टर्स हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये क्लियर हो गया बेटा सबका, होप ये सबका क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 7। अब आते हैं आगे। अब भाई ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ठीक है ना। एक बात बताओ, एन्युटी ड्यू मतलब स्टार्टिंग बिगनिंग में, बिगनिंग में, एकदम बिगनिंग में। देख रहे हैं यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मॉड्यूल में थोड़ा सा एक गड़बड़ दे दिया है, गड़बड़ नहीं दिया वो भी होता है, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि अलग अलग आपके पास नहीं आए, अलग अलग जो है आपका, मतलब अलग अलग फॉर्मूला नहीं, बस एक फॉर्मूला उठाइए एक फॉर्मूला में कर लीजिए, ठीक है। तो अब सुनना ये भी सेम है, बस इतना ध्यान रखना ना कि इसमें क्या होगा ना बेटा कि 1 + i से जो जनरल फॉर्मूला था ना हमारा एन्युटी रेगुलर का, उसमें बस 1 + i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही वैल्यू होता है एन्युटी ड्यू का। कैसे होता है वो बेटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखो एक बात बताओ, इन एन्युटी ड्यू, इन एन्युटी ड्यू पेमेंट ऑफ एन्युटी इज मेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। पेमेंट इज मेड, पेमेंट ऑफ एन्युटी लिखें या सिंपल लिखें, मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, ठीक। यही था डिफिनीशन हम लोग का एन्युटी ड्यू का, है ना। एन्युटी ड्यू तो हम लोग पहले भी एक बार इस पर डिस्कशन कर ही चुके हैं, ये पहले था, ठीक। मान लिया जाए हेयर, ध्यान दीजिएगा, रुपीज मैंने कहा ए इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है। इसको हाईलाइट करके रखिए बेटा, रुपीज ए, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगा अभी, ठीक है ना। रुपीज ए, ये आपका क्या कह रहा है कि पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, ईच इन ईयर नहीं लिखो यार, सॉरी, ईयर नहीं लिखना चाहिए, पीरियड लिखना चाहिए, ईयर नहीं लिखना चाहिए, ईयर से थोड़ा सा एक मतलब हो जाता है कंफ्यूजन। ईच पीरियड, ठीक है, ईच पीरियड एंड द इंस्टॉलमेंट, एंड द इंस्टॉलमेंट एंड द इंस्टॉलमेंट। अब देखना, मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है, पिछले बार याद है आपका एनवीटी रेगुलर में एक एक महीने के लिए इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट जो है बेटा हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो शुरू में ही डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हेयर रुपीज ए इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड एंड द इंस्टॉलमेंट दस मेड अन इंटरेस्ट, अर्न्स इंटरेस्ट फॉर ऑल इन पीरियड्स, राइट बेटा, हर एक पीरियड्स के लिए इसको मिलेगा एट द रेट ऑफ R%। मैंने कहा ये R% है, एट द रेट ऑफ R%
कंपाउंडेड पेरियोडिकली, मतलब जैसा जो दिया हुआ रहे, है ना, कंपाउंडेड पेरियोडिकली। ठीक है भाई। तो यहां इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, एक बात ध्यान रखना, तो सम कितना हो जाएगा बेटा, a इंटू वन प्लस आई टू दावर n प्लस a इंटू वन प्लस आई टू दावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा a इंटू वन प्लस आई। ठीक है, अब इसको रिवर्स में लिख देते हैं बेटा। मैंने कहा यह है a इंटू वन प्लस आई, ठीक है, तो प्लस ये कितना हो जाएगा a इंटू वन प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a इंटू वन प्लस आई टू दी पावर, यहाँ पर रख लो n माइनस टू होगा, प्लस a इंटू वन प्लस आई टू दी पावर n माइनस वन होगा, प्लस a इंटू वन प्लस आई टू दी पावर n होगा। इतना ही होगा। अच्छा बेटा गौर कीजिए यहाँ पे, अब देखो ये मत समझना फर्स्ट, ये आपका जो है सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एनथ इंस्टॉलमेंट समझिएगा, मान जाएगा 10 बार के लिए है। अगर 10 आपका इंस्टॉलमेंट है, एनुइटी आपको 10 एनुइटी आप दे रहे हैं, ठीक है, 10 एनुइटी है आपका, तो 10 में ये 10 होगा, ये 9 होगा, ये 8 7, मतलब ये पहला एनुइटी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ऐसे है। तो एनुइटी का क्या होता है बेटा, याद कीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू वन प्लस आई टू दावर n, राइट। तो मतलब n अगर 1 रहेगा तो ये, 2 रहेगा तो ये, 3 रहेगा तो ये, 4 5 फिर 6, तो यही आपका अरेंजमेंट n तक जा रहा है। ठीक है, होप सबको समझ में आ गया होगा ये जो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। अब एक बात देखो, ये a इंटू वन प्लस आई सब में है बेटा, सब में है ना, तो मैंने क्या किया कि भाई a इंटू वन प्लस आई को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो कितना बचा बेटा, वन प्लस आई प्लस वन प्लस आई स्क्वायर, ऐसे ही आके बचते जाएगा, प्लस वन प्लस आई टू दी पावर कितना हो जाएगा भाई, n माइनस वन। ये वन प्लस आई टू दी पावर n माइनस वन। अब बेटा एक चीज गौर करो फिर से, भाई ये जो पार्ट है बेटा, ये वाला, ये बेटा आपका जीपी में है, जीपी में है। यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं, पेन कलर चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान दो, तो यहां पर ए मेरा ये एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, ये वन प्लस आई है, तो यहां भी बेटा याद रखिएगा ये आर जो है कॉमन रेशियो वो एक से बड़ा है। एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ए यहाँ पे कितना है बेटा वन, आर कितना है वन प्लस आई। ठीक है, ये वन प्लस आई है, वन से बड़ा तो ऑब्वियसली होगा, है ना, वन प्लस है, माइनस रहता तो कुछ सोचा भी जा सकता था, लेकिन वन प्लस है तो भाई ये ग्रेटर देन वन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, तो ये लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो तो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, सम इज इक्वल टू एनवीटी इंटू ए इंटू वन प्लस आई, यहां पर कितना, ए मतलब कितना बेटा, यही चीज ना, ए का मतलब क्या था बेटा आपके पास, ए का मतलब हमारे पास वैल्यू आया था हमारा कितना, वन, ए की वैल्यू वन आई थी, वन, ठीक, इनटू आर का कितना था बेटा, वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, देख लीजिए फॉर्मूला, आर माइनस वन, आर कितना था मेरे पास, वन प्लस आई, मतलब वन प्लस आई माइनस वन। अब बेटा अब यहां से ध्यान दो तो बेटा कि ये वन वन कैंसिल होगा, दिस इंप्लाइज सम इज इक्वल टू बेटा कितना आया, एनवीटी इनटू, अब ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका, यही आपका बेटा क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू फॉर एनवीटी ड्यू होगा, या एफ भी, एफ लिख दे या जो लिखना है आप यही यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, अब सुनिए, आपके मॉड्यूल में क्या किया ना, इसमें ये अगर वन प्लस आई आप मल्टीप्लाई नहीं करते, आपका मॉड्यूल का फॉर्मूला प्रूफ किया हुआ है दूसरे तरीके से, तो ये पहले निकाल के, मतलब वहां पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू जो होगा वो ऐसे आपका रहेगा, वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आई प्लस ए कर देना है आपको, जो अमाउंट एन्युटी रहेगा पूरा, ये भी आप कर देंगे बेटा होगा, लेकिन मैं इसको आपको बेटा
अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, मैं इसे आपको अवॉइड करने बोलूंगा। क्यों? देखो इससे लिमिटेड क्वेश्चन बनता है, टाइम ज्यादा लगता है बेटा। ये आपकी आदत हो गई है, राइट? फ्यूचर वैल्यू में ये आपकी आदत हो गई है। बस क्या करना है, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस खत्म। आप मिला के आंसर दोनों का सेम आएगा भाई। हाँ, कैलकुलेटर से बेटा डिफरेंट आएगा। रीजन चाहे जो भी कर लो आप, प्लस वाला भी करो या 1+i भी करो, कैलकुलेटर से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया पॉइंट के बाद सारा डिजिट की कैलकुलेटर ले लेता है, बट मॉड्यूल आपका क्या लेता है, लिमिटेड लेटर लेता है ना? वो वैल्यू, वो लॉग से एक्यूरेट वैल्यू निकलती है ना? तो हम लोग के पास उतना समय नहीं है कि हम लोग लॉग ले। ठीक है, क्लियर बेटा? ये होप सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए भाई, यहां पर ये पहला एग्जांपल आपका मॉड्यूल का। बड़े आराम से एक चीज देखना बेटा, कि इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, बड़ा आराम से हर एक क्वेश्चन को ना एनालिसिस करने की जरूरत है। अभी बहुत अच्छा आपके पास टाइम बहुत है। ठीक है, बहुत टाइम है आपके पास। और आप ये मान लो ना कि 10 दिन में, 10 दिन के अंदर, अभी से 10 दिन के अंदर आप 75 मार्क्स का कंप्लीट कर चुके होगे। ये ओपनली मैं बोल रहा हूं, विद इन 10 डेज आप 75 मार्क्स, या 10 नहीं तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 डेज के अंदर आप 75 मार्क्स कंप्लीट। अभी भी आपके पास एग्जाम के लिए बहुत समय है, बहुत समय है ना? बहुत समय है, इसलिए इसका आप टेंशन ना ले। ठीक है, कि हाँ ये कंप्लीट नहीं होगा, ये नहीं बेटा। जिस क्रोनोलॉजी से मैंने पढ़ाया है ना, उसमें 75 मार्क्स आपका इजी मार्किंग है, जो एकदम आराम से आपका बनेगा। ठीक है ना? अब देखिए, और एग्जाम का जब 1 महीना पहले होगा ना, तो मैं रिवीजन भी आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। रिवीजन सेशन भी मैं आपको दूंगा, आप ये समझिए। ठीक है, रिवीजन सेशन भी आपको मैं दूंगा। ये मत सोचेगा कि हाँ सर ने कर दिया बस अब खत्म हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और रह गई बात टेस्ट की, जो मैंने कमिटमेंट किया है वो टेस्ट भी आपका होगा, आप निश्चिंत रहिएगा, है ना? चलिए भाई, तो अब आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर ले। भाई कहता है जेड इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर। भाई मतलब 10,000 मेरा एनवीटी है, राइट? मेरा जो एनवीटी है वो कितना है, 10,000, क्योंकि यहां दिया हुआ है एवरी ईयर। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, याद रखिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स ये एन का वैल्यू, ठीक। जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग लिख लेंगे एन्युटी हमारा क्या है बेटा, एन्युटी जो है वो मेरा कितना है, 10,000। ठीक है भाई बेटा, एन कितना है यहां पे हमारे पास, 10। पहले तो एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक बेटा, आई कितना है, आई कितना है, 8%, मतलब 0.08। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, 8/100 लिखेंगे, मतलब 0.08। दिस इंप्लाइज 1+i इज इक्वल टू बेटा 1 अब सुनो, ये स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे जो है ना बेटा, इसकी वजह से ये क्या हो गया, एन्युटी ड्यू हो गया ना। ये एन्युटी ड्यू हुआ कि नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम आज से शुरू करते हैं, पेमेंट इज डन एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब हमारा ये भाई है एन्युटी ड्यू है। ठीक, एन्युटी रेगुलर समझिए, और एन्युटी ड्यू अगर आज से स्टार्ट हो रहा है मतलब एन्युटी ड्यू का केस है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इसका मतलब, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे में हाईलाइट किया, क्यों भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब आज से, मतलब पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब ये मेरा एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। ठीक, तो बेटा एवरी एन्युटी फैक्टर डी लगा दो तो एन्युटी ड्यू, दैट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, एन्युटी इंटू 1+i⁻1 इंटू 1+i। ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू, एनवीटी कितना था बेटा, 10,000, राइट, इंटू 1+i कितना बेटा, 1.08 टू दी पावर n कितना है बेटा, 10 -1/i मतलब 0.08 इंटू 1.08, यही होगा ना बेटा। ठीक,
तो बेटा कैलकुलेटर यहां पर क्या क्या करेंगे, मैं लास्ट में आपको कैलकुलेटर से भी आज नहीं, क्योंकि ये देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेटर से आप क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे 1.08, देखो जनरली इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अगर इसका वैल्यू दिया रहेगा तब तो खैर कोई टेंशन ही नहीं है ना, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ रहे तब इनटू इक्वल टू कितना बेटा 9 टाइम्स, ठीक, -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.0, ये डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 10,000, जो लिखना है बेटा, जो पहले लिखना है वो लिख दो, इज इक्वल टू, चेक कर लेता हूं कितना आता है, 1.08 इनटू कितना टाइम्स 10 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर -1, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 10,000 इंटू 1.08 इक्वल्स, ये आ रहा है 156454, 156454.87, 1,56,454.87। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं बेटा, हो सकता है कि 1-2 रुपए आपके मॉड्यूल से कम आ जाए, या 10-20-50 रुपया तक भी ये चलेगा, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, जो आपको ऑप्शन में अगर एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन, तो जो सबसे नजदीकी होगा ना आगे बढ़ के, ठीक है, आगे बढ़ के, है ना, आगे बढ़ के या पीछे, नहीं आगे बढ़ के नहीं पीछे बढ़ के, तो वही आप उसमें ऑप्शन लगा दीजिएगा। हालांकि बहुत का डिफरेंस नहीं होता है, 2-4 एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो 2-4-10 रुपए के डिफरेंस पे रहेगा, ठीक है, ज्यादा या कम, तो वो ऐसा ऑप्शन एक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी समझते हैं बच्चों को इतना भी परेशान नहीं करते हैं, है ना, ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 1 मिनट, ओके, सॉरी मैसेज था बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, a sum of rupees 10,000 is deposited into an account at the beginning of each year। जैसे ही बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर आ गया, तो मतलब तो एकदम साफ है ना कि ये भाई एन्युटी ड्यू का केस है। और ये देखिए आपको क्वेश्चन से ही पकड़ना पड़ेगा कि एन्युटी ड्यू का केस है या एन्युटी रेगुलर का केस है, ठीक है ना। ये 10,000 तो भाई है आपका, a sum of is deposited into an account over period of 5 years, एन दिया हुआ है भाई, ठीक, आई भी दिया हुआ बेटा 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन्युटी एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब यहाँ बेटा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर ही निकालना है ना। अब देख लीजिए भाई, एनवीटी कितना दिया हुआ है बेटा, ₹10,000, ठीक है, ₹10,000, है ना, ये दिया हुआ आपका 10,000, बेटा एन कितना है 5 इयर्स, राइट, आई कितना होगा बेटा 0.1, ठीक, इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू बेटा 1.1। फॉर्मूला तो आपको पता है बेटा, एफ बी एनवीटी फैक्टर ड्यू इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था एनवीटी कितना है बेटा 10,000 इनटू, अभी देख लो मैं फॉर्मूला अब इग्नोर कर रहा हूं पूरा जो फॉर्मूला लिखता था, ठीक है, 1 प्लस आई टू द पावर एन, मतलब 1.1 टू द पावर 5 -1 अपॉन 0.1 इंटू 1.1, यही है ना बेटा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 1.1, कैलकुलेटर से फिर से आप देख लीजिए, 1.1 इंटू इक्वल टू कितना टाइम्स बेटा 4 टाइम्स, -1 -1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10,000 इंटू 1.1 इज इक्वल टू, देख लीजिए 1.1 इंटू 2 3 4 5 -1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10,000 इंटू 1.1 इक्वल्स टू आ रहा है 67,156 रुपीज, 67,156.1, ठीक है, यही मेरा आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा बेटा, होप ये सबका क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को अब डाउट नहीं होगा, राइट, है ना, इसमें तो किसी को डाउट होगा नहीं। चलिए भाई
ड्यू से बेटा कम ही क्वेश्चन, ठीक है, ड्यू से हमारा कम ही क्वेश्चन होगा। अब आते हैं बेटा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर रख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट वैल्यू मैंने क्या कहा बेटा, फ्यूचर का जो प्रेजेंट में मतलब उसका होगा वैल्यू, ठीक है, वही है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी रेगुलर, फिर यहाँ एन्युटी रेगुलर एन्युटी ड्यू, मतलब एन्युटी रेगुलर का केस का मतलब कि पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड देना है आपको, है ना, एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब ये हम होम लोन लिए हैं या एजुकेशनल लोन लिए हैं या कोई लोन लिए हैं तभी हम 1 महीना के बाद दे रहे हैं उसको, या क्रेडिट कार्ड से हम लोग कुछ सामान खरीदे हैं ईएमआई, इक्वल ईएमआई पे, है ना, जैसे बजाज फाइनेंस देता है ना इक्वल ईएमआई पे, ठीक है। तो वैसे तो मतलब यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो फंसते बच्चे कहाँ है, यही प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, और उससे ज्यादा फंसते बेटा ये कौन एन्युटी रेगुलर है कौन एन्युटी ड्यू है। तो बेटा अब आप, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे नहीं फंसेंगे कि एन्युटी ड्यू कौन है और एन्युटी रेगुलर कौन है, उसके क्वेश्चन पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फंसेंगे, अब इसके बाद कहाँ, पहले तो एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू में फंसिएगा, ठीक। दूसरा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में, बेटा फ्यूचर वैल्यू हमने पहले बता दिया, क्योंकि हर लोग आज के डेट में भी, या मतलब नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, सोशली बता रहा हूँ कि फ्यूचर का ही सोचते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट के हिसाब से भी आपको फ्यूचर अपना सोचना होगा ना, कि आपका जो प्रेजेंट है उसी में तो आपका फ्यूचर होगा, है ना, ठीक है। चलिए भाई अब सुनिए, आफ्टर एवरी पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, आफ्टर एवरी पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, द न्यू बैलेंस continues to earn interest, continues to earn interest, है ना, इंटरेस्ट एट सम नॉर्मल रेट, किसी नॉर्मल रेट पे लगा दो, एट सम नॉर्मल रेट, रेट तो कुछ भी हो सकता है ना, एट सम नॉर्मल रेट, ठीक है भाई। चलिए अब ध्यान देना, वी विल बी डिटरमिनिंग, वी विल बी डिटरमिनिंग या डिटरमाइनिंग, जो आप कहते हो, डिटर मीनिंग या माइनिंग जो भी आप कह लीजिए, डिटरमिनिंग द करेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, द करेंट वैल्यू ऑफ sequence, current value of sequence of equal periodical payments, of equal periodical payments, है ना। अब पेमेंट्स वही नहीं, that will made over a certain period of time, that will made over a certain period of टाइम, ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पर से, देखो यहां पर मैं पहले आपको समझा दे रहा हूं, सुन लो, मैं डिलीट कर दूंगा अभी। बेटा अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता था, P इंटू 1 + I⁴ यही होता था ना बेटा, या यहां पर याद है आपको आपने क्या लिखा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू CF इंटू 1 + I⁴ यहां से बेटा CF क्या हो जाता है आपका, फ्यूचर वैल्यू अपॉन, ठीक है, 1 + I⁴ तो यही ना प्रेजेंट वैल्यू, तो एक तरह से यही है ना, इसी को ना रिप्रेजेंट करते हैं, PV इज इक्वल टू FV अपॉन 1 + I⁴ ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो अब जो मैं फॉर्मूला प्रूफ करूंगा वो यहीं पर से होगा, ठीक है, इतना ही दूरी का होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। मैंने बस अभी आपको इसलिए रफली बताया कि आपको ये समझ में आ जाए, हाँ ये कहां से आया, फिर से रिवाइज एक तरह से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का कर दिया, ठीक है। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं बेटा, इसे मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि इसका हमें काम नहीं है, हमारा इससे काम नहीं है, इससे कोई काम हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अब देख लीजिए दोस्त, अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम हो गया, अब सुन लो, बड़े आराम से समझना, लेट देयर बी एन पेमेंट्स, लेट देयर बी एन पेमेंट्स, लेट देयर बी एन पेमेंट्स
इन पेमेंट्स ऑफ रुपीज ए each at the rate of R%, देखो R% में इसे मैं यूज कर रहा हूं आई, मैं यूज कर रहा हूं आई, ठीक है, आई मतलब R/100, वही चीज हुआ ना। मैं लिखता क्योंकि देखो ये आर जो है ना आपका हैबिचुअल होना चाहिए, आई इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल होता है, तो कुछ बच्चे ना कंफ्यूज कर जाए, इसलिए मैं आई नहीं लिखता हूँ, ठीक है। R% कंपाउंड, सिर्फ कंपाउंड लिख दो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिर्फ कंपाउंड लिखो, स्टैंडर्ड वर्ड है कंपाउंड बेटा, स्टैंडर्ड वर्ड है कंपाउंड, ठीक है। लेट फर्स्ट पीरियड, ठीक, लेट फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट पेमेंट ना, फर्स्ट पीरियड नहीं, फर्स्ट पेमेंट, लेट फर्स्ट पेमेंट बी मेड आफ्टर वन पीरियड फ्रॉम नाउ, आफ्टर वन पीरियड फ्रॉम नाउ। बेटा आफ्टर लग गया, रुको मैं इसको भी समझाता हूं, एक मिनट रुक जा बेटा। ये आफ्टर लग गया, ये आफ्टर मैंने क्यों लगाया बेटा, ये आफ्टर मैंने क्यों लगाया, याद होगा आपको, किसका केस है बेटा, एनवीटी रेगुलर का। एनवीटी रेगुलर का मतलब पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने आफ्टर लगाया है ना, ठीक है, सबका क्लियर हो गया। अब सोचो तो, अब यहां अगर ये चीज बात, अभी तो मैंने आपको बताया कि सी एफ इज इक्वल टू एफ बी अपॉन 1 + i⁴ ठीक, तो बेटा पीवी ऑफ फर्स्ट पेमेंट कितना होगा, पीवी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट पेमेंट, ध्यान देना बेटा, पेमेंट इज इक्वल टू एनवीटी अपॉन 1 + i, फर्स्ट होगा। पीवी ऑफ बेटा सेकंड पेमेंट कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट अपॉन ए अपॉन 1 + i⁴ रुपीज ए का 1 + i⁴ अरे एन कैसे यार, टू, सॉरी टू, मेरा भी दिमाग कभी कभी ना बेटा, हालांकि पता है बेटा, आप लोग अगर इनका मैथ्स बैकग्राउंड रहता ना तो ये इसको पता, मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एनथ पेमेंट कितना हो जाएगा भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, एनथ पेमेंट कितना हो जाएगा बेटा, ए अपॉन 1 + i⁴ हो जाएगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत कोई नहीं ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल, ये सबका सम ऑफ पीवी, सम पीवी, सम ऑफ पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ही भाई, पूरे का सबका पूरा देना है ना, सम ऑफ पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ए अपॉन 1 + i प्लस ए अपॉन 1 + i² प्लस डॉट 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 प्लस ए अपॉन 1 + i⁴ ठीक है भाई। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये फिर इसमें तो जो है आपका, ये देखिए तो ए अपॉन 1 + i सब में कॉमन है कि नहीं है, तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, कि यहां पर जो है ना ए अपॉन 1 + i हमने कॉमन निकाल लिया भाई, बचा कितना 1 + 1 अपॉन 1 + i प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 + i⁴ बेटा ये फिर आपका जीपी में है, ये फिर आपका किस चीज में है बेटा, जीपी में है ना, ये आपका फिर से जीपी में है। यहां पर ए कितना है बेटा 1, बेटा आर कितना है यहाँ पे आपका 1/1 + i, 1/1 + i, अब ये जब भी होगा बेटा छोटा होगा, <<1 होगा, 1 में है मतलब 1 से ये छोटा होगा, तो यहां पर बेटा जो सम ऑफ था एस एन, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू 1 - r⁴ वाला फॉर्मूला लगाएंगे जीपी का, है ना, जीपी का सम ऑफ जीपी जो था r<1 के केस में, ठीक। तो अब देखो तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 + i तो एज इट इज रहेगा, ठीक, ये 1 है तो ये खत्म, 1 माइनस आर कितना है 1/1 + i⁴ बेटा अपॉन 1 - 1/1 + i, यही होगा ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ आप कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। अब देखो तो बेटा ये a अपॉन 1 + i हुआ इंटू 1 - इसको क्या हम लिखें, अभी फिलहाल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं बस, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको,
ये एलसीएम अगर ले लेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा अगर होगा बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, और ये 1 + i जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरे पास आएगा कितना बेटा, पीवी इज इक्वल टू ए इंटू 1 - 1/1 + i⁴ अपॉन, या यहां पर लिख दो a/i। यही ना होगा बेटा। या इसको अगर और आसानी से आपको लिखना आप अगर चाहते हैं, और लगा के पीवी इज इक्वल टू एनवीटी इंटू 1 - 1 + i⁻n अपॉन आई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बेटा। ये जस्टिफाई मैंने किया किसका वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है ना। देखो एक चीज ध्यान देना, मैं पीडीएफ तो आपको भेज ही दूंगा, लेकिन अभी जब तक पूरा मेरा लीजिंग वूजिंग सब खत्म नहीं होगा तब तक मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, ये जो क्लास पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो देखो, और देखना भी तभी, ये नहीं कि हर दिन का मैं आपको ये बनाते रहूं। मेरे भी डेस्कटॉप में पूरा मतलब सिस्टम में मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, कब कौन सा कंफ्यूज मैं ही कर जाऊंगा। इसलिए एक स्लाइड पूरा टॉपिक जब खत्म हो जाए, उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए, उसका उसका पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा एनोटेशंस का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये मेन इंपॉर्टेंट कहां पे आएगा, ये बार बार मैं चीज कह रहा हूं, आप इस चीज को ना एकदम दिमाग में रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, और यही बेटा पता है, यही चीज आगे मैं इसमें मैं प्रूफ नहीं करूंगा वो ड्यू वाला। चुपचाप ड्यू का जब केस रहेगा ना, तो 1 + i मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। मतलब मेन दो फॉर्मूला याद करना है, एक फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला याद करना है, एक प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद करना है। अगर जहां ड्यू आपको पता चल गया, कुछ नहीं करना है, दोनों फॉर्मूला 1 + i से मल्टीप्लाई कर देना, बस खत्म कहानी। छोड़ दो, फालतू का दिमाग नहीं चलाएंगे, है ना, फालतू का दिमाग ही नहीं चलाना है। देखो प्रूफ ना बेटा 2 3 तरीके से होती है। ठीक है, एक आपको ग्राफ बना के भी समझाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था ना, उसको मतलब पॉइंट लेके, और सीक्वेंस को लेकर, सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब एपीजीपी, उसको लेकर बेसिकली जीपी, ठीक है, उसको लेकर मैंने आपको जितना भी डिटेलिंग किया है मैंने उसे ही लेकर आपको डिटेलिंग करी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि बेटा मैं जो कर रहा हूं ना, वो पूरा कंसेप्चुअली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ताकि ये समझ में अगर आ जाए, तो ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पूरे फाइनल तक लेके जाएगा। उससे पहले तो छोड़ो, फाइनल फाइनल और इंटरमीडिएट छोड़ो, फाउंडेशन क्लियर करने के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। अगर इस चैप्टर में 15 आउट ऑफ 15 आ गया, और आपका 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग का 19 भी आ गया, तो बेटा कितना चाहिए आपको, और 6 नंबर और पास करने के लिए, जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं। तो 6 नंबर तो बेटा फर्स्ट जो 2 चैप्टर्स है उसी में से आ जाएगा आपको, लॉग इंडाइसेस इक्वेशंस, है ना, ये सब में से भी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई, तो अब चलते हैं बेटा इसका एग्जाम्पल पर। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपके मॉड्यूल का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां भी मैं आपको कैलकुलेटर आपको मेनली बताऊंगा ही। अब आ जाइए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एस बोरोज ₹5 लाख टू बाई ए हाउस। मतलब बेटा बोरोज अगर पैसा लिया है, मतलब इसके पास अब 5 लाख रुपया है, मतलब ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, ये मेरा पीवी है, प्रेजेंट वैल्यू है। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब n बराबर 20 ईयर्स है, i बराबर 10% है, ठीक, ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब यहां पर बेटा हम लोग को निकालना क्या है, यहां पर एनवीटी निकालना है। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू आपका दिया हुआ है बेटा, मतलब आप समझिएगा, पीवी आपका कितना दिया हुआ बेटा, ₹5 लाख, राइट। ठीक है बेटा, n कितना दिया हुआ है, 20। बेटा i कितना, 0.1, इंप्लाइज 1 + i = 1.1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, निकालना क्या है बेटा, एनवीटी इज इक्वल टू वॉट, एनवीटी क्या है। ठीक, अब समझना, ये तो रेगुलर एनवीटी की बात कर रहा ना बेटा, रेगुलर इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर दिया ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब ये रेगुलर एनवीटी का केस है, एनवीटी रेगुलर का। ठीक है, तो बेटा पीवी इज इक्वल टू क्या हुआ था, अभी हमारे पास क्या आया था, एनवीटी अपॉन आई इंटू
1 माइनस 1/1 प्लस आई टू द पावर n, यही आया था ना बेटा। ठीक, अब ध्यान देना तो बेटा इसमें अगर अपन बात करें कैसे दिस इंप्लाइज एनवीटी का केस तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं भाई। एनवीटी इज इक्वल टू, देखो अगर कुछ नहीं करना है ना तो ये देखना ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पीवी इंटू आई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 1 माइनस 1/1 प्लस आई टू द पावर एन। ठीक, मतलब पीवी कितना है बेटा 5 लाख। ठीक, इंटू आई कितना है बेटा 0.1। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/1.1 टू द पावर कितना 20। ठीक, 1.1 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब आप पूछेंगे कि सर इसको कैलकुलेटर से कैसे निकालें। ठीक, अब सुन लो कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे। ध्यान देना बेटा यहां पर कैलकुलेटर, इसका कैलकुलेटर ट्रिक्स ध्यान दीजिएगा ताकि आपको जो है सो मैं अगला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद ट्राई करना है। ट्राई योरसेल्फ दैट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है ना। दूसरा क्योंकि बहुत छोटा है दूसरा क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है ना। इसमें भी मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस लिए हैं, 4-5 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें मैं दो कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ 3 ही बताऊं आपको, सिर्फ 3, है ना। ताकि कुछ तो बेटा आपको भी करना होगा ना, कुछ तो आप कीजिएगा ना। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे भी बताना चाहिए, लेकिन मैंने आपको लिमिटेड से ज्यादा मैं आपको समझा दिया हूँ, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आप ही को बनाना है भाई। ठीक, सुनो पहले तो 1.1 इंटू इक्वल टू कितना बार बेटा 19 टाइम्स। ठीक, इसको लेना है m प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स। ठीक, फिर -1, फिर इक्वल टू करना है, फिर प्लस माइनस का साइन डालना है, क्योंकि ये ऑलवेज ये में भी हो सकता है कि माइनस निगेटिव में अगर आएगा तब आपको प्लस माइनस करना है, क्योंकि -1 कर रहे हैं हम लोग तो ये 1 माइनस है। ठीक है, तो उतना हम लोग को नहीं सोचना, प्लस माइनस, फिर आपको कर देना है m प्लस, फिर 0.1 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, चेक कर लेते हैं यहीं पर। मैं कैलकुलेटर देखो 0 0 है। ठीक है, 0 0 है मेरे कैलकुलेटर पे। अब यहां पर यही कर लेता हूं 1.1 इंटू कितना 19 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, 20 बार ये मैंने किया, फिर क्या किया मैंने m प्लस। ठीक है, m प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाई MRC। ठीक है, -1 इक्वल टू, ठीक है, फिर प्लस माइनस, ठीक है, फिर m प्लस, फिर 0.1 इंटू 5 0000 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स कितना आ रहा है भाई रुपीज, ये आ रहा है बेटा आपका रुपीज 58,729, मतलब 58,729.81, या 81 का आगे भी आ रहा है तो 82 लगा दो, यही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये देख लो 29 GT 29 टाइम्स है और वैल्यू आपका 58,729.8123859 है आपका। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है ना, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल मतलब देखो जो गेम है ना बेटा, जो भी गेम है वो गेम किसका है तो भाई इनका, ये भाई साहब का। ये अगर आपका क्लियर है, ये अगर आपको एक बार निकालने आएगा, इसलिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना ज्यादा कैलकुलेटर का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, वो कर लीजिएगा। ये क्लियर हो गया ना बेटा, बस समझ लो कि पूरा एकदम। हालांकि आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जब आप पढ़ने जाएंगे ना तो कोई भी टीचर होंगे ना वो आपको सबसे पहले कैलकुलेटर ट्रिक्स बताएंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर ट्रिक्स बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हमेशा हर टीचर बताते हैं, एफएम के हर टीचर आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, तो वो ये देखो यहीं से आपको जो है ना सारा अरेंजमेंट करना है। ये कॉमन कैलकुलेटर ट्रिक्स होता है, बहुत कॉमन कैलकुलेटर ट्रिक्स है ये सब।
ठीक है, ये ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके अलावा कोई इसका ट्रिक व्रिक नहीं है। ठीक है, हाँ एक ट्रिक है, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू इक्वल टू करते जाएगा तो भी आएगा, लेकिन करना वही है बेटा, है ना, इसलिए उधर हम लोग कोई दिमाग उधर उतना हम लोग फालतू नहीं चलाएं। जो मैं बताया हूं वो इनफ है, आपको बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अब आ जाइए भाई सेकंड पार्ट। बेटा ये मैंने आपसे बोला डू इट योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ठीक है, डू इट योर सेल्फ, ठीक है ना। जैसे इसमें मैं आपको बता देता हूं, ₹5000 इज पेड एवरी ईयर, मतलब एनवीटी आपका क्या है बेटा यहाँ पे, मैं सिंपल मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, एनवीटी इज इक्वल टू ₹5000, ठीक है, पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स, ठीक, मतलब एन इज इक्वल टू आपके पास कितना है बेटा, 10 ईयर्स ऑफ टू पे ऑफ अ लोन, लोन खत्म का, व्हाट इज इफ इंटरेस्ट रेट भी 14%, मतलब आई इज इक्वल टू 0.14 implies 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.14। बेटा फॉर्मूला नहीं निकल जाएगा, पीवीएएफ नहीं निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर नहीं निकल जाएगा आपका, क्या होता था बेटा, एनवीटी अपॉन आई इंटू 1 - 1/1 + i⁴ n। अब बेटा कैलकुलेटर जो ट्रिक मैंने बताया है वो तो उससे तो आसान ही ट्रिक होगा ना, क्योंकि पीवी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एनवीटी दिया हुआ है, मतलब ये भी मैंने बता ही दिया, चलो बता ही देता हूँ, 5000 अपॉन 0.14 इंटू 1 - 1/1.14 ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, 1.14 इंटू इक्वल टू कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, फिर क्या बेटा m प्लस, ठीक, फिर 1 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स, ठीक, -1 इक्वल टू प्लस माइनस जो साइन लगा ही देंगे इनटू 5000 डिवाइडेड बाई 0.14, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना आ रहा है भाई मैं चेक कर लूं, 1.14 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स, ठीक, इतना -1 -1, हाँ -1 इक्वल्स इतना, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 0.14 इक्वल्स 26080.58 रुपीज, 26080.578, ठीक है, जो आपको लिखना है ये आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 2 भी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल 2 बता दिया, ठीक, तब आगे देख लीजिए एग्जाम्पल। बेटा ये तो आपको बनाना है, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, सिंपल, यहां भी बहुत सिंपल है, देखो एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन में बहुत कंसंट्रेशन लगाने की जरूरत है। वाई बाउट अ टीवी कॉस्टिंग ₹13,000, ठीक है भाई, कॉस्टिंग 10,000 था, ये डाउन पेमेंट कर चुका है 3,000 का, ठीक है ना। तो अब जो भी रेस्ट अमाउंट जो है, रेस्ट अमाउंट मेरा कितना है बेटा, रेस्ट अमाउंट जो है वो मेरे पास कितना है, रेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू ₹13,000 माइनस ₹3,000, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ₹10,000 होगा आपका, ठीक है, 10,000 हो गया, एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स, ठीक है भाई, n इज इक्वल टू 4 ईयर्स, हाउ मच वुड बी पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट ध्यान रखो, अनपेड अमाउंट, मतलब जो भी बात होगा ये 10,000 पे होगा। आई इज इक्वल टू बेटा कितना, 0.14 इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.14, ठीक है भाई। तो मतलब तो हम लोग को क्या निकालना है बेटा, एन्युटी की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि ये तो पूरा अमाउंट दे रहा है, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है, लोन कितने का लिया, 10,000 रुपए का, हम लोग को एनवीटी कितना हो जाएगा बेटा, याद करो, पीवी इंटू आई अपॉन 1 - 1/1 प्लस i⁴n, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे ना। कैलकुलेटर ट्रिक्स आपको पता है, कैलकुलेटर ट्रिक्स, अप्लाई कैलकुलेटर ट्रिक्स,
ठीक है, अब तो ये कर ही लोगे, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते। देखो बेटा, क्योंकि मैं इसलिए भी ना, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट आप लोग का नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बार बार क्लियर कट कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं मैं करूंगा। अब ध्यान देना, यहाँ भी मैं अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं करूंगा, अब आपको करना। अगर दिक्कत आती है सीधा इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर दीजिए, ठीक है, या आपका ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। भाई यहाँ पे क्या है, अ लोन ऑफ 12 लाख is to be repaid in 10 equal installments, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ भी एनवीटी हम लोग को निकालना है भाई। आई मेरा दिया हुआ है 4%, ठीक, यहां भी तो वही काम करना है ना भाई। पीवी कितना है बेटा मेरे पास, रुपीज 12 लाख, राइट। पीवी हमारे पास कितना है बेटा, 12 लाख। बेटा एन कितना है, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 10। बेटा आई कितना है, 0.04, इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.04, राइट। बेटा एनवीटी कितना होता है, पीवी इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन। आपको सब दिया हुआ है, सब वैल्यू बताया हुआ है, ये तो आप बना लीजिएगा ना, ठीक है। सेम, क्योंकि बेटा मैं इसलिए भी कैलकुलेटर ट्रिक्स नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से भाई मुझे आता है, आपको सीखना है, मेरी जरूरत नहीं है इसमें, है ना। मेरी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, निकालना क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी ऑफ रुपीज 48,000। भाई यहाँ पे एनवीटी तो दे दिया, पहले ही समझ लो। एनवीटी कितना दिया है बेटा, रुपीज 48,000, राइट। एन आपका दिया हुआ बेटा 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स रिकॉग्निंग इंटरेस्ट एट 4% पर एनम कंपाउंड, मतलब एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स और आई इज इक्वल टू बेटा 0.04, इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.04, है ना, 1.04। बेटा पीवी नहीं निकलेगा, पीवी इज इक्वल टू एनवीटी अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन, दैट इज इक्वल टू बेटा कितना, 48,000 अपॉन 0.04 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.04 टू द पावर 10। भाई 1.04 इंटू इक्वल टू 9 टाइम्स m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स माइनस 1 इक्वल टू, फिर प्लस या माइनस इंटू 48,000 डिवाइडेड बाय 0.04 इक्वल्स, जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा भाई, इतना ही, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्लियर हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं बेटा, आज हम लोग इसका भी हम लोग काम कर ही लें बेटा। प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी फैक्टर कितना होता था, अब सुन लीजिए। सबसे पहले हम एनवीटी अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू दी पावर एन होता था बेटा, होता था। तो ये अगर ड्यू यहां पर लग गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, दिस इंप्लाइज पीवी AF D will be equal to NVT upon I into 1 minus 1 upon 1 plus I to the power n into 1 plus I। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। और एनवीटी ड्यू कब है आपको तो पहचानने में आ ही जाएगा, एट द बिगिनिंग जैसे ही बोला मतलब एनवीटी ड्यू है मेरा। क्लियर बेटा, ये सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो भाई इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लें, ठीक। ये क्वेश्चन है हमारा, सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर। बेटा मॉड्यूल का सॉल्यूशन मत देखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ, वो कंफ्यूजिंग वाला है आपका सॉल्यूशन, मैं पहले बता दूं ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है और मॉड्यूल का अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे कंफ्यूज कर जाएंगे ये आपका, क्योंकि आप इसी का जो जिस हैबिट जिस तरीके से मैं बताऊंगा इस तरीके की हैबिट आपको बना लेनी है ना। और हाँ मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, किसी को फिर से फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू,
एनवीटी रेगुलर, एनवीटी ड्यू। अगर निकालने में परेशानी है, अगर समझने में फिर से दिक्कत हो रही है तो बेटा बता दीजिएगा, हम फिर बता देंगे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए, अब भाई एक चीज बताओ, बड़े प्यार से बताना, बड़े प्यार से एकदम। सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। कहां से भाई, क्वेश्चन देख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम, बेटा मतलब अगर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है मतलब कैसे है, एनवीटी ड्यू का। कितने दिनों के लिए, नेक्स्ट 5 इयर्स, मतलब टाइम भी दे दिया मेरे पास, एन भी आ गया। ये 10,000 जो है बेटा, ये एक तरह से एनवीटी है ना, 5 साल तक के लिए। यू डिपोजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक एज एंड व्हेन यू रिसीव एंड गेट 10% पर एनम, मतलब आई भी दे दिया, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एनवीटी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन तो बेटा समझ में आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बस समझ लेना है। ठीक, बेटा एनवीटी यहाँ पे कितना, रुपीज 10,000। ठीक है भाई, एनवीटी 10,000। बेटा इन कितना, 5। बेटा आई कितना, 0.1, इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू बेटा 1.1, 1.1 है ना, यही होगा ना। क्योंकि देखो, अगर यहां से कंफ्यूज किए, ये इतना आपका क्लियर होना चाहिए भाई, इतना आपका क्लियर होना चाहिए। जब क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला तो बाद में, तो फॉर्मूला तो साफ पता चल रहा है भाई, ये स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे से, कि भैया ये जो है ना, सो एनवीटी ड्यू का केस है। कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे अगर मेंशन नहीं रहता तब तो हमारा फ्यूचर वैल्यू ही निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है भाई हम लोग को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। ठीक है भाई, तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर डी इज इक्वल टू एनवीटी अपॉन आई इंटू 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन इंटू बेटा 1 प्लस आई। अब लगा दो भाई एनवीटी, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, ज्यादा काहे का दिमाग खराब करें, आई इंटू 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन। हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा भाई, फिर सारा ऑपरेशन वही करना है। कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 इंटू 1.1 अपॉन 0.1 इंटू 1 - 1 अपॉन 1.1 टू दी पावर बेटा कितना, 5। ये आ जाएगा कैलकुलेटर से कैसे, 1.1 इंटू इक्वल टू बेटा कितना, 4 टाइम्स, फिर क्या बेटा m प्लस, फिर क्या 1 डिवाइडेड बाई बेटा MRC कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक, फिर -1 इक्वल टू, फिर प्लस माइनस, फिर इंटू 10,000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल्स टू जो आ जाए वैल्यू। ठीक है, चलिए मैं ये भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, ये भी वैल्यू मैं आपको निकाल लेता हूँ। देखिए 1.1 इंटू 2 3 4 5 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू -1 इक्वल्स प्लस माइनस इंटू 10,000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल्स टू आ रहा है 4169.65। ये आपका आंसर आ रहा है। हो सकता है कि 2 4 10 रुपए या 40 50 रुपया तक आपका, देखो 40 50 50 हज़ार रुपए में 25 30 50 रुपया का कोई डिफरेंस नहीं होता। मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आप बनाइए, इसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, डू इट योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बेटा, किसी को यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम, देखो मैं यहां सिंकिंग फंड भी आज बता सकता था लेकिन जहां मैंने सिंकिंग फंड बताया तो वहां बेटा आपका पंगा हो जाएगा, सिंकिंग फंड तो मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन में मैं सिंकिंग फंड बताऊंगा, ध्यान देना। नेक्स्ट सेशन में ये जो सिंकिंग फंड तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, सिंकिंग फंड के साथ मैं बताऊंगा आपको परपेचुइटी भी।
सिंकिंग फंड प्लस परपेचुइटी, ठीक। और बस सिंकिंग फंड प्लस परपेचुइटी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। सिंकिंग फंड में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, सिंकिंग फंड में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फिर परपेचुइटी का कंसेप्ट देखेंगे, फिर परपेचुइटी में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद सुन लो, उसके बाद का जो सेशन होगा बेटा, लीजिंग ये सब वाला नहीं होगा। लीजिंग वाला कब होगा? जब हम लोग मॉड्यूल का ये एनवीटी का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। नहीं सॉरी, नहीं नहीं नहीं, पहले एप्लीकेशन हम लोग को जानना होगा। एप्लीकेशन जानने के बाद ही हम लोग बेटा मॉड्यूल, मतलब अभी मान के चलो बेटा कि पूरा मैथमेटिक्स और फाइनेंस खत्म होने में 2 3 4 घंटा 5 घंटा भी और है, ठीक है। 2 3 4 5 4 5 4 से 5 घंटा मैक्सिमम मान के चलिए अभी और होगा, ठीक है। कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एक एक स्टेप लेके चलना है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा में मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, एकदम नहीं लूंगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी मैं उसको नोट्स से पढ़ाऊंगा आपको। वो सबसे बेस्ट तरीका वही है मेरे मेरे लिए, ठीक है ना, सबसे बेस्ट तरीका वही है। उससे क्या फायदा होगा कि आपको जो है ना, और प्लस मॉड्यूल का क्वेश्चन तो हम लोग को सॉल्व करना ही करना है ना। उससे क्या फायदा होगा पता है? स्टैटिस्टिक्स वाला वो चैप्टर से फायदा क्या होगा देख, मतलब नोट्स से पढ़ाने में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स पहुंच जाएगा। पहली बात, नोट्स तो ऑलरेडी पहुंच जाएगा आपके पास, और नोट्स पहुंचने के साथ साथ आपके लिए विथ एनोटेशंस तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन विदाउट एनोटेशंस भी दूंगा। वो नोट्स आपको विदाउट एनोटेशंस भी मिल जाएगी, ठीक है ना। और विदाउट एनोटेशंस में पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चंस भी रहेगा, है ना, मतलब सारा मॉड्यूल का क्वेश्चन भी मैं उसमें टाइप कर दूंगा, ये आप निश्चित रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, सिंकिंग फंड परपेचुइटी प्लस कुछ लीजिंग वीजिंग हम लोग देख लेंगे, जो भी जो चीज़ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।